हे गाइस, हाउ आर यू। मैं आपकी दोस्त ज़िंदगी आउट ऑफ बॉक्स में आज श्री कृष्ण और कर्ण का संवाद लेके आई हूँ आपके लिए। होप सो ये आपको अच्छा लगेगा। इसमें श्री कृष्ण ने कर्ण से संवाद किया है उनके लाइफ के रिलेटेड। श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा है कि उनके लाइफ में क्या प्रॉब्लम, मीन्स उनका लाइफ का मीनिंग क्या है, कर्ण का स्पेशली उन्होंने कहाँ गलती की और उनको क्या करना चाहिए था। ये सारा सार उन्होंने इस संवाद में दिया है, तो ये मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये पूरा का पूरा सारांश है श्रीमद् भागवत गीता से। उन्होंने श्री कृष्ण ने कर्ण से उनके लाइफ के रिलेटेड जो कुछ ज्ञान दिया है, इसमें इस संवाद में आपको दिखाई देगा। होप सो ये आपको हेल्पफुल लगेगा फॉर बेटर लाइफ। तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके। श्री कृष्ण कहते हैं, जो विद्या अनीति के मार्ग पर चलकर ली जाती है वो संकट के समय साथ छोड़ देती है। ये भगवान परशुराम का श्राप नहीं है अंगराज, ये प्रकृति का नियम है। तो कर्ण कहते हैं, किंतु मैंने ये अथक परिश्रम करके विद्या प्राप्त की थी वसुदेव, फिर भी मुझे क्यों मेरी विद्या का विस्मरण हो गया। तो इस पे श्री कृष्ण कहते हैं, विद्या प्राप्त करने का प्रयत्न आपने क्यों किया था अंगराज। क्या विद्या का महत्व जाना था आपने। क्या विद्या प्राप्त करके समाज को लाभ देने की इच्छा थी आपके अंदर, या केवल अपने अपमान का प्रतिशोध लेने हेतु आपने विद्या प्राप्त की थी। वास्तव में विद्या प्राप्त करने हेतु श्रम की तो आवश्यकता ही नहीं होती, केवल एकाग्रता और समर्पण पर्याप्त है। ज्ञान तो आत्मा का एक सहज गुण है अंगराज, और आप तो बुद्धिमान हैं। आप ही बताइए, विद्या ग्रहण करते समय मन एकाग्र क्यों नहीं रहता था। जब ज्ञान को मनुष्य साधन मानता है, किसी अन्य वस्तु को प्राप्त करने ज्ञान ग्रहण करता है, तब ज्ञान ग्रहण करते समय उसका मन स्थिर नहीं हो पाता। ज्ञान उनकी आत्मा का गुण नहीं हो पाता। जैसे रंग वस्त्र का अपना गुण नहीं होता, इसलिए सूर्य प्रकाश में तपने के बाद वो रंग फीका पड़ जाता है। जो व्यक्ति अमूल्य ज्ञान को मोल जानकर ज्ञान प्राप्त करता है वो उत्तम बन जाता है, किंतु जो व्यक्ति कुछ और प्राप्त करने के आशय के साथ ज्ञान प्राप्त करता है वो जीवन भर श्रेष्ठ बनने की स्पर्धा में लगा रहता है, किंतु उत्तम नहीं बन पाता। आपने भी ज्ञान प्राप्त किया किसी आशय से, भगवान की शरण में रहकर भी आपका मन शांत नहीं हुआ। आप प्रतियोगिता करते रहे कहीं दूर बैठे अर्जुन के साथ। ज्ञान प्राप्ति का आपका आशय ही अनुचित था, तो इस विद्या का विस्मरण कैसे नहीं होता अंगराज। तो इस पे कर्ण कहते हैं, कैसे नहीं करता मैं प्रतियोगिता वासुदेव, कैसे समझौता कर लेता अपने जीवन के साथ। ये समाज निरंतर मेरी संभावना को कुचलता रहा, मेरी शक्ति को सम्मान नहीं दिया, मेरे सपनों को स्वीकार नहीं किया, सदा ही सूत पुत्र कह के अपमानित करता रहा। ईश्वर की दी गई हुई संभावना पे मनुष्य का अधिकार होता है वसुदेव, पर ये समाज किसी को उसके अधिकार से किस प्रकार वंचित कर सकता है। तो इस पे श्री कृष्ण कहते हैं, अवश्य ही ये घोर अपराध है राधे। जाति पाति का भेद करना और इन मिथ्या के भेद के आधार पर किसी मनुष्य का समाज के किसी अंग को अवसर से, संपत्ति या सम्मान से वंचित कर रखना मानवता के विरुद्ध है। तो इस पे कर्ण कहते हैं, फिर मेरा क्या दोष है वासुदेव। यदि मेरे मन में ऐसा दोष जन्मा, यदि मैंने प्रतियोगिता की, यदि मैं बलपूर्वक अपना अधिकार प्राप्त करने का प्रयत्न किया, तो मेरा क्या दोष है इसमें वासुदेव। तो इस पे श्री कृष्ण कहते हैं, एक समय था अंगराज जब कृतवीर के पुत्र कारतवीर अर्जुन नामक क्षत्रिय राजा ने महर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी। महर्षि के पुत्र ने क्या किया पता है आपको। उन्होंने अपनी पीड़ा में भी विचार किया कि क्यों अपने पिता की हत्या कर दी, कहाँ फैला था अधर्म। उन्होंने अपनी पीड़ा का विस्मरण कर दिया, समग्र समाज की पीड़ा को अपना लिया और अधर्म क्षत्रियों का नाश करने वाले आर्य समाज को शुद्ध करने का जीवन का मंत्र बना दिया। वो केवल प्रतिशोध लेके बैठते तो आज भगवान परशुराम नहीं कहलाते। हाँ राधे, आपको तो दुख और अपमान मिले वो वास्तविक थे, किंतु आप उन्हें अवसर बना लेते तो समाज का उद्धार होता।
और आपका कल्याण होता। आप जैसे शक्तिमान मनुष्य का आधार यदि अन्य शोषित और पीड़ित लोगों को मिल जाता तो कितने जीवन सुख से भर जाते। आपके पास संभावना भी थी, सामर्थ्य भी था और उस पीड़ा का अनुभव भी था, किंतु आपने अपना जीवन उन्हें समर्पित नहीं किया। आपने अपना जीवन समर्पित कर दिया दुर्योधन को, जिसके पक्ष में केवल अधर्म था और कुछ नहीं। अब देखिए आप अपनी परिस्थिति को। आप दुर्योधन के पक्ष में खड़े रहे। आप पांचाली के वस्त्रहरण के पाप के भागीदार बने। आप अपनी माता का सम्मान नहीं कर पाए। अपने ही भाइयों के दो पुत्रों की हत्या कर दी आपने, और आप आज अपना धर्म गवाकर, अपनी विद्या गवाकर, अपना संतोष गवाकर अपने ही अनुज के हाथों मरने सज्ज खड़े हैं। इस पे कर्ण कहते हैं, आप यथार्थ कर रहे हैं वासुदेव, किंतु मैं मित्र दुर्योधन के उपकार का विस्मरण नहीं कर सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, कौन सा उपकार राधे? क्या आपसे मित्रता करने के पश्चात समग्र हस्तिनापुर के शोषित पीड़ित मनुष्यों को विद्या प्राप्त करने का अधिकार दे दिया उसने? क्या उसने पीड़ित समाज को अपना लिया? नहीं ना, नहीं राधे। उसने केवल अपने लाभ हेतु आपसे मित्रता की। आपके हृदय में जो अर्जुन के लिए प्रतिस्पर्धा थी, उसके कारण उससे आपसे मित्रता की। यदि आप अपने दुखों का त्याग करके समाज के दुखों को अपनाया होता तो दुर्योधन की मित्रता का सत्य आप जान पाते। यदि दुर्योधन के हृदय में उपकार की भावना होती तो आप उसके माध्यम से संसार के पीड़ितों को लाभ करवा पाते। वास्तव में उसे सारे अपराध और अधर्मों से मुक्त करवा पाते, किंतु आपने ये सत्य जाना ही नहीं। आप पर किए गए उपकारों का वास्तव में कोई मूल्य ही नहीं है राधे। इस पर कर्ण कहते हैं, मैंने जीवन भर पीड़ितों और वंचितों को दान दिया है वासुदेव। अपनी संपत्ति में से अपने पास कुछ भी नहीं रखा है। तो श्री कृष्ण कहते हैं, धन दान का वास्तविक लाभ तो दानी को होता है, दान प्राप्त करने वालों को नहीं। आपने यदि अपने सामर्थ्य का उपयोग अपने जैसे पीड़ितों को स्वतंत्रता दिलाने में की होती तो सबको लाभ होता राधे। आप कहते हैं कि समाज ने आपके संभावनाओं को नाश कर दिया है, किंतु ईश्वर द्वारा दी गई उस संभावनाओं का मूल्य तो आपने जाना ही नहीं। एक सत्य जान लीजिए, जो व्यक्ति समाज के लिए जीता है उसे स्वयं ही लाभ होता है, किंतु जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है वह स्वयं को और समाज को दोनों को हानि पहुंचाता है। कुरुक्षेत्र में जो आज विध्वंस हो रहा है उसका कारण ना दुर्योधन है ना मामाशी शकुनी। ये पाप 3 महारथियों का है, महामहिम भीष्म, गुरु द्रोण और आप तीनों ने अगर अपने माने हुए धर्म का त्याग करके समाज का कल्याण का विचार किया होता, दुर्योधन को सहायता नहीं दी होती तो ये युद्ध ही नहीं होता। इस पर कर्ण कहते हैं, आप उचित कह रहे हैं वासुदेव। इस समाज को जितनी हानि अधर्मियों से नहीं होती उससे अधिक हानि धर्म जानने वालों की निष्क्रियता से होती है। इस महायुद्ध का पाप हमारे सर है। तो श्री कृष्ण कहते हैं, अब समय है राधे, अपने दुखों को भूल जाइए, धर्म का त्याग कीजिए और अपने मृत्यु को स्वीकार कर लीजिए। इसी में समाज का और आपका कल्याण है। कर्ण कहते हैं, मैं आपका आदेश स्वीकार करता हूँ वासुदेव, मृत्यु का भी स्वीकार करता हूँ। मेरी माता कुंती से कहिएगा कि वो मुझे क्षमा कर दे, और पांचाली से कहिएगा मैंने अपना रक्त बहाया है उसके अपमान के लांछन को धोने के लिए। बस एक और प्रश्न वासुदेव, क्या मेरे सामर्थ्य का परिचय कभी नहीं होगा? तो हंसकर श्री कृष्ण कहते हैं, राधे, जब आपके हाथ में धनुष नहीं, आपके रथ का पहिया भूमि में धंसा हो और आपको अपनी विद्या का विस्मरण हो गया है, ऐसे अवसर का लाभ उठाकर आपका वध करना पड़ रहा है, क्या यही आपके सामर्थ्य का प्रमाण नहीं? होप्स ये आपको संवाद समझ में आया होगा और ज़रूर विचार कीजिए इस पे। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।